ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर भैंस कॉलोनी के बेलौस खादम और इलाके के सच्चे खिदमतगार। रिपोर्ट हाकम अली दिल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची जेरे तामीर पुलिया रोड नंबर 7 पहला चौक पर वाक़या डेयरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जानब से पुलिया काम जारी है और ये काफी अरसे से मौजूद खराब पुलिया आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बनी हुई थी। गर्मी के मौसम में बिलखसूस बाड़ों की तरफ आने वाली गाड़ियों का लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ता, जबकि दूध की तरसील में भी खलल पड़ता था। माशाअल्लाह चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब ने अपनी मदद आपके तहत न सिर्फ इस पुलिया की मुरम्मत का आगाज किया, बल्कि इलाके के दीगर मसाइल की जानब भी भरपूर तवज्जो दी। उनके जज्बे खिदमत को देखते हुए कहना बेजाना होगा कि वो वाकई भैंस कॉलोनी के हकीकी खैरख्वाह हैं। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर का कहना है कि बड़ी माजरत के साथ हकीकत यही है कि ये काम टाउन इब्राहिम हैदरी का है। नजीर भुट्टो जो भैंस कॉलोनी की आवाम को कुछ भी नहीं समझते, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी, आपके सामने जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जावेद इकबाल का तो अपनी जगह पे जो बजट मिला वो घोटों में करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो असल काम है नजीर भुट्टो साहब का, उससे नजरअंदाज किया जा रहा है। नजीर भुट्टो और उसकी काबीना यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने आगा रफीउल्लाह सुलमान, मुराद राजा अब्दुल रज़ाक, जावेद इकबाल काकू, रफीक दाऊद जट और मिली टाउन के जिला इंतजामिया के MC, DMC और इन तमाम ओहदेदारों से गुजारिश की है कि खुदारा भैंस कॉलोनी की आवाम को उसका हक दिया जाए। ये छोटे छोटे काम जो सरकार करवाए वो हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। अगली बार क्या ये लोग हमारे पास वोट लेने के हकदार हैं? चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर का सवाल। इब्राहिम हैदरी टाउन और मलीर टाउन को आपसी झगड़े में आवाम का नुकसान हो रहा है। मलीर वाले कहते हैं इब्राहिम हैदरी करवाएगा, इब्राहिम वाले कहते हैं मलीर वाले करवाएंगे। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर न सिर्फ इस इलाके की खिदमत में पेश है, बल्कि स्कूलों में सोलर सिस्टम लगवाना, मदरसों में पंखे फराहम करना, गरीबों और बीमारों की इमदाद जैसे काम भी जाती खर्च और दोस्त अहबाब की मदद से करवा रहे हैं। रोजनामा हिमायती न्यूज जब भी किसी मसले की निशानदेही करता है, चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर बिना किसी ताखीर के अपनी खिदमत पेश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की भलाई, इनकी नेक नियति है। बेगर्ज खिदमत और अवामी फलाह के जज्बे को नजर हिमायती CEO रोजनामा हिमायती न्यूज की जानब से सलाम पेश किया जाता है। अल्लाह ताला चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर को सेहत और सलामती अता फरमाए और हम सबको भी इन जैसी सोच अता फरमाए, आमीन। जी, मैं हूँ हाकिम अली, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। अभी मैं मौजूद हूँ रिसदुल्ला मलीर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 दूसरे चौक के अंदर, और हमेशा हिमायती न्यूज़ भैंस कॉलोनी और कटल कॉलोनी की आवाज़ उठाता रहा है और निशानगिरियाँ कराता रहा है और वो चीज़ें मंजिल आराम से लाता भी गया है। तो आज मैं काफ़ी दिन से ये पुलिया ख़राब थी, जो कराची का और भैंस कॉलोनी का ये जो माना हुआ रोड था, मेरान हाईवे से उतरते ये दूसरा पहला चौक में गली पड़ रही थी। इसकी काफ़ी दिनों से तकरीबन 4-5 महीनों से पुली टूटी हुई थी। तो आज वाड़े वालों ने डेयरी फार्मरों की मदद से ये पुली बनाई जा रही है। तो मैं मेरे साथ अमीर गुजर साहब वो भी मौजूद है, उससे भी राय लेंगे और कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनसे भी राय लेते हैं तो उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ चौधरी हाजी चौधरी हमीद गुजर साहब मौजूद है। पहले तो उसको मैं मुबारकबाद दूंगा इस बात की। तो कटल कॉलोनी भैंस कॉलोनी की एक आवाज़ बनकर और जाना बचाना खड़ा हुआ है और आज जो ये तरक्याती काम हो रहा है, 4 महीने से ये पुली नाकारा थी, आने जाने का रास्ता नहीं था और ये बिल्कुल सरमाया है। जैसे मेरान हाईवे से उतरो वो पहला चौक पड़ रहा है और बल्कि यहाँ थाना सुखन थाना भी करीब पड़ता है। ये पूरी कॉलोनी का रोड यही लगता था, तो आज ये पुलिया का काम करवा रहा है। तो सर कैसे आप महसूस कर रहे हो आज? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला जो है वो हमें मज़ीद तौफीक दे, हमारे भाइयों को जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनके तौसत से जिनके तावन से ये पुलिया तमीर की जा रही है, अल्लाह ताला उनको इस बात का अजर देगा और ये बहुत बड़ा काम है, अजर अजीम है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उनको जो है अल्लाह ताला जब तक ये पुलिया कायम रहेगी इसका अजर उनको पहुँचता रहेगा।
तो चौधरी साहब, छोटा सा मेरा सवाल है, भैंस कॉलोनी कराची का दिल है और ये अरबों खरबों रुपए का इसमें कारोबार होता है, तो यहाँ अरबों और खरबों रुपए के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो यहाँ की हमारी कारकर्दगी देखते ही नहीं यूसी टाउनों की नजर आ रही है, न केएमसी की है न डीएमसी की है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? भैंस कॉलोनी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अच्छा में देखें हाकम भाई, जो हमारा भैंस कॉलोनी है ना, टोटल ये यूसी 3 में जो है वो नहीं आ रही ना, ये सारी भैंस बट गई अब। ये इब्राहिम हैदरी में जो है सारी आगे पीछे जो है वो चौक है, नाले बंद हो चुके हैं, पुलियाँ टूट चुकी हैं, पुलियों के नीचे जो है वो गंद फंसा हुआ है, उसको निकालने वाला कोई नहीं, गंदा पानी रोडों के ऊपर फिर रहा है, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं। तो ये टीएमसी जो है इब्राहिम हैदरी टाउन की जो चेयरमैन है हमारे मोहतरम नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, उनको जो है भैंस कॉलोनी के मामला कतई तौर पे नज़र जो है वो नहीं आ रहे। तो ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मेयर साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि भैंस कॉलोनी के ऊपर खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। ये भैंस कॉलोनी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और यहाँ पे अगर कोई बाहर से बंदे आके इसका विज़िट के लिए आ जाए तो ये भैंस कॉलोनी जो है ये किसी को दिखाने लायक नहीं है। जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम से हिमायती न्यूज़ आवाज़ उठाता रहा है, निशानगिरियाँ कराता रहा है। ये मेरान हाईवे से नीचे उतर के आओ तो पहला चौक में ये पुलिया काफ़ी महीनों से ये टूट फूट का शिकार थी, आज ये बन रही है, तो ऐसी क्या खासियत है? कौन इसका तरक्याती काम करवा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये डेयरी फार्म प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से जो है अहले मोहल्ला के ताउन से और अहले इलाका के ताउन से ये काम हो रहा है। तो ये पुलिया की टूटने की वजह से यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ से ये रोड आपने देखा मेन रोड से फिर दूसरी रोडों से आना पड़ता है। इसी रोड के बिल्कुल सामने सुखन थाना भी पड़ता है, लोगों का अमन जामन। जी, ये बड़ा अहम चौक है। यहाँ पर जो है ना आबादी भी बहुत है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये अभी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। आवाम की जो दुश्वारी और तकालीफ है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो। जी बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का जो डेयरी फार्मर है चौधरी हमीद गुजर साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद होगा, उससे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी इंशाल्लाह डेयरी फार्म प्रोटेक्शन एसोसिएशन का जो है वो मिशन पूरी भैंस कॉलोनी बल्कि पूरी कराची की जहाँ तक भी हमारे लोग हैं आवाज़ जाएगी, और इंशाल्लाह हम जो है अपना काम एक मॉडल के तौर पे पेश करेंगे ताकि लोगों ने जो हम पर एतमाद किया हम इस पे पूरा उतर सकें। जी बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक शहरी और भी मौजूद है, ज़्यादा उससे राय लेते तो उसका क्या कहना है? जी भाई माशाल्लाह, ये चौधरी अब्दुल हमीद साहब जो है अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे हैं। काफ़ी जो है तकरीबन 2 से 3 महीने ये पुली जो है ऐसे ही डैमेज थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, ख़ास तौर पे आगे जो बाड़े वाले हैं इस तरफ भी, उनको भी गाड़ियाँ काफ़ी घूम के आती थी। गर्मी का मौसम है, दूध का भी बहुत मसला होता था। सर मैं आपकी बात काटता हूँ, यहाँ भैंस कॉलोनी बंटवारा हो गया। यूसी अहदेदार जो टाउन के हैं वो तो ये कहते हैं हमारी यूसी नहीं है, मगर ज़िला मलिर के अंदर ये भैंस कॉलोनी भी शामिल है, जो सबसे बड़ा ज़िला है, जो इब्राहिम हैदरी और के अंदर सारी आती है। मगर ये जो ज़िला मलिर का जो टाउन का जो चेयरमैन है, ये जिम्मेवारी उस की बंदे की है जो ये भैंस कॉलोनी को नज़र में नहीं रखा जा रहा, भैंस कॉलोनी को नज़रअंदाज किया जा रहे हैं। लोगों की गिलवा शिकवाएं, और नज़ीर भुट्टो साहब को भी ये कहते हैं एक दफ़ा आओ, आके भैंस कॉलोनी की विजिट करो, भैंस कॉलोनी की गलियां देखो, भैंस कॉलोनी के रोड देखो, भैंस कॉलोनी के लोगों से मिलो, तो उन अपने हालात में कैसे जी रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।